दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर बता दें कि बिहार के चुनावी मौसम में आरजेडी पर बीमारी का संकट। आईसीयू में रघुवंश सिद्दीकी का चल रहा कोरोना का इलाज। जी हां, बात कर रहे हैं कि बिहार के प्रमुख विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के दो बड़े नेताओं की बीमारी ने पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को चिंता में डाल दिया है। पार्टी में नाराज चल रहे लालू के संकट मोचक रहे रघुवंश प्रसाद सिंह की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। और इस बीच आरजेडी के एक और कद्दावर नेता अब्दुल बारिक सिद्दीकी कोरोना वायरस से संक्रमित मिले हैं। उनका इलाज पटना एम्स में चल रहा है। और वहीं बता दें कि नीतीश ने जोरदार तरीके से तेजस्वी पर कसा तंज। कहा, हम सेवा करके भी बिहार पर भार हैं, आप अंदर रहकर उद्धार करेंगे। जी आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए और राजद के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। राजद ने जहां बुधवार को प्रदेश में बेरोजगारी के खिलाफ 9 बजे 9 मिनट के लिए लालटेन जलाया, वहीं सीएम भी राजद नेता पर तंज कसने से नहीं चूके। एक कार्यक्रम के दौरान सीएम ने खुद को भार बताए जाने वाले बयान को लेकर तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। नीतीश ने कहा कि हम लोग काम कर रहे हैं, इसलिए बिहार का भार है और आप दफ्तर में बैठे हैं तो बिहार के लोगों को कोई चिंता नहीं है, आप अंदर बैठकर लोगों का उद्धार करेंगे, ये बात समझ के परे है। सीएम ने कहा कि हमें लोगों ने काम करने का मौका दिया है, हमने काम किया है। सीएम ने कहा कि जब तक मौका मिलेगा हम लोग सेवा करेंगे। सीएम नीतीश ने कहा कि हम लोगों ने शुरू से ही कह दिया है कि सेवा ही हमारा धर्म है। उन्होंने कहा कि हम लोग काम करते हैं, आपको जो कुछ भी बोलना है बोलते रहिए। उन्होंने तेजस्वी की भाषा पर भी सवाल उठाया है। साथ ही सीएम ने कहा कि मुझे इस तरह की चीजों से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि हम लोग तो मिलकर काम करते हैं। बड़ी खबर बता दें कि चीनी सैनिकों ने फिर की भारत में घुसपैठ की कोशिश, भारतीय सेना ने उन्हें खदेड़ा। जी हम बात कर रहे हैं कि सूत्रों के मुताबिक चीन ने लगातार दूसरे दिन लद्दाख में भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की। 8 सितंबर को चीनी सैनिकों ने मोटर बोट्स पर सवार होकर पैंगोंग झील के पश्चिमी किनारे के रास्ते भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सैनिकों को देखकर वापस लौट गए। इसे एक दिन पहले सुशूल की मुखपरी पहाड़ी पर कब्जा करने के लिए चीनी सैनिक आए थे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उन्हें वापस खदेड़ दिया। सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि 8 सितंबर को शाम करीब 5 बजे 2 मोटर बोट्स पर चीनी सैनिकों ने फिंगर 4 से आगे बढ़ने की कोशिश की। बता दें कि फिंगर 4 पर चीनी सैनिकों ने मई से कब्जा किया हुआ है और इन बोट्स में करीब 40 चीनी सैनिक थे। फिंगर 3 पर तैनात भारतीय निगरानी चौकी ने यह हरकत देखी और भारतीय सैनिकों को अलर्ट किया। भारतीय सैनिकों को बोट निकालने की तैयारी करते हुए देखा। चीनी सैनिकों ने अपनी मोटर बोट वापस लौटा ली। सूत्रों ने बताया कि भारतीय सैनिकों की तरफ से कोई और कार्रवाई नहीं की। और वह अगली खबर बता दें कि कंगना रनौत ने एक बार फिर उद्धव ठाकरे को ललकारा, करण जौहर पर भी साधा निशाना। जी हम बात कर रहे हैं कि मुंबई के पाली हिल में स्थित कंगना रनौत के ऑफिस पर बीएमसी के दिशा निर्देश जेसीबी से तोड़फोड़ की गई। बीएमसी की कार्रवाई के बाद कंगना ने एक बार फिर महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला है और कल कंगना सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ लगातार एक के बाद एक ट्वीट कर रही थी। ताजा ट्वीट में उन्होंने इस बार उद्धव ठाकरे और करण जौहर को ललकारा है। आपको बता दें कंगना रनौत ने ट्विटर पर इस बार उद्धव ठाकरे और करण जौहर पर निशाना साधा है। उन्होंने लगातार दो ट्वीट किया है, जिसमें आपको बता दें कि 24 घंटे में कहा है कि पिछले 24 घंटे में मेरे कार्यालय को अचानक अवैध घोषित कर दिया गया। उन्होंने मेरे फर्नीचर और टाइल्स सहित अंदर सब कुछ नष्ट कर दिया है और अब वो मुझे धमकी मिल रही है कि वे मेरे घर आएंगे और इसे भी तोड़ देंगे। मुझे खुशी है कि मेरा निर्णय सही निकला। जी आपको बता दें कंगना रनौत अपने दूसरे ट्वीट में लिखा कि आओ उद्धव ठाकरे और करण जौहर गैंग, तुमने मेरे काम करने की जगह को तोड़ दिया, अब मेरा घर तोड़ो, फिर मेरा चेहरा और मेरा शरीर तोड़ो। मैं चाहती हूँ कि दुनिया ये साफ साफ देखे कि तुम वैसे भी और क्या कर सकते हो। चाहे मैं जीऊं या मरूं, मैं तुम्हें बेनकाब कर दूंगी। और सोशल मीडिया पर कंगना और महाराष्ट्र के कुछ राजनेताओं के बीच छिड़ी जुबानी जंग के बाद कंगना अन्य मुसीबत में फंस गई हैं। अब की बार कंगना प्रशासन के चंगुल में फंसी दिख रही हैं।
और वहीं अगली खबर बता दें कि सामना न्यूज़पेपर में कंगना को बताया देशद्रोही, मेंटल और बेईमान, मोदी सरकार पर भी साधा निशाना। जी हम बात करें एक्टर सुशांत राजपूत की मौत के बाद को प्लान मर्डर कहने वाली बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत ने इस वक्त बॉलीवुड और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। मुंबई की तुलना पीओके से करके लोगों के निशाने पर आई कंगना रनौत और शिवसेना के बीच जबरदस्त ढंग से वाक युद्ध जारी है। तो वहीं आज शिवसेना के मुखपत्र सामना में कंगना रनौत को देशद्रोही, मेंटल और बेईमान कहा गया है। सामना मुखपत्र के संपादकीय में कंगना रनौत के बयानों की कड़ी निंदा की गई है। आपको बता दें कि यही नहीं, संपादकीय में कंगना को बेईमान और देशद्रोही कहा गया है और मोदी सरकार पर देशद्रोही को सुरक्षा देने का आरोप लगाया गया है। सामना में यह भी लिखा गया है कि मुंबई की तुलना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से करना और मुंबई पुलिस को माफिया बोलना एक मेंटल केस वाले व्यक्ति के लक्षण है। खाकी वर्दी का अपमान करना बिगड़ी हुई मानसिकता के जीता जागता प्रमाण है। और वहीं अगली खबर बता दें कि सुषमा स्वराज और राजनाथ सिंह की भी आलोचना कर चुका है बीजेपी का आईटी सेल। अब अमित मालवीय को हटाने की जिद पर अड़े सुब्रमण्यम स्वामी। जी हम बात करें कि अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले बीजेपी राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी एक बार फिर से सुर्खियों में है। स्वामी ने अपनी ही पार्टी को अल्टीमेटम दिया है। उनका कहना है कि गुरुवार तक अमित मालवीय को बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख पद से हटाया जाए। हाल ही में स्वामी ने मालवीय पर उनके खिलाफ भ्रामक ट्वीट्स के जरिए कैंपेन चलाने का आरोप लगाया था। उन्होंने एक प्रस्ताव बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने रखा है और कहा है कि अगर अमित मालवीय को नहीं हटाया जाता तो इसका मतलब यह है कि पार्टी उनका बचाव नहीं करना चाहती है। स्वामी का कहना है कि अगर पार्टी में ऐसा कोई फोरम नहीं है जहां मैं अपनी राय रख सकूं तो मुझे ही खुद को डिफेंड करना होगा। गौरतलब है कि दिवंगत नेता सुषमा स्वराज और मौजूदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आईटी सेल की आलोचना के शिकार हो चुके हैं। साल 2018 में सुषमा स्वराज ने एक ट्वीट में लिखा था कि मैं भारत से बाहर थी और मेरी गैर मौजूदगी में जाने क्या क्या हुआ। मुझे लेकर कई ट्वीट्स किए गए जिन्हें मैं साझा कर रही हूं। ऐसा तब हुआ था जब एक अंतरजातीय दंपति को परेशान करने को लेकर सुषमा स्वराज ने पासपोर्ट ऑफिस के कर्मचारियों को फटकार लगाई थी। इसके अलावा साल 2017 में जब राजनाथ सिंह ने कश्मीर और कश्मीरियत को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी थी तब भी उन्हें लेकर कुछ ट्वीट किए गए थे। बता दें कि कई ऐसे मौके आए हैं जब सुब्रमण्यम स्वामी ने पार्टी लाइन से हटकर बयान दिया है और हाल ही में उन्होंने नीट और जेईई परीक्षा को लेकर भी सरकार के मत से अलग विचार रखे थे। मौजूदा मामले को लेकर स्वामी ने कहा है कि अगर मेरे प्रशंसक ऐसा करने पर उतरे तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं रहूंगा। जैसे मुझ पर हमला करने के लिए भाजपा को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। और वही अगली खबर निकल कर आ रही है कि कंगना रनौत को अब भाजपा के बाद मिला संघ का साथ। कहा असत्य के हथौड़े से सत्य की नींव नहीं हिलती। जी हम बात करें कि अभिनेत्री कंगना रनौत का मुंबई के पाली हिल स्थित उनके ऑफिस में बीएमसी की ओर से की गई कार्रवाई के बाद राजनीतिक दलों की ओर से बयानबाजी शुरू हो गई है और इसी बीच इस विवाद में आरएसएस की भी एंट्री हो गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के अखिल भारतीय सह प्रमुख रामलाल ने शिवसेना को निशाने पर लेते हुए कंगना रनौत के बचाव में ट्वीट किया है। आपको आरएसएस के अखिल भारतीय सह प्रमुख रामलाल ने ट्वीट कर कहा कि असत्य के हथौड़े से सत्य की नींव नहीं हिलती। संघ नेता के इस ट्वीट के कई मायने लगाए जा रहे हैं। कंगना रनौत ने कहा कि बीएमसी की कार्रवाई लोकतंत्र की हत्या है। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी और नेता तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा ने भी कंगना के समर्थन में ट्वीट किए हैं। वही एसपी नेता अबू आजमी ने कार्रवाई का समर्थन किया है। वरिष्ठ बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कंगना रनौत के पक्ष में बोलते हुए कहा कि कंगना से कहें कि वे भरोसा रखें, हम सभी इस संघर्ष में उनके साथ हैं। इससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी के वकील ईशकरण ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी थी कि कंगना को डॉक्टर स्वामी कानूनी रूप से मदद करने को तैयार हैं। ईशकरण ने ट्वीट कर बताया था कि स्वामी पहले ही ये बयान दे चुके हैं कि अगर कंगना या उनकी टीम को पुलिस में स्टेटमेंट देने के दौरान किसी प्रकार की कोई कानूनी मदद चाहिए तो वे कंगना की पूरी मदद करेंगे। और वहीं अब अगली खबर बता दें कि देवबंदी उलेमा मौलाना मुस्तफा देहलवी ने कहा शिवसेना ने जो कंगना के साथ किया वह गुंडा राज है। जी हम बात करें कि देवबंदी उलेमा मौलाना मुस्तफा देहलवी ने अभिनेत्री कंगना रनौत का समर्थन करते हुए शिवसेना पर निशाना साधा है। मौलाना देहलवी ने कहा कि यह शिवसेना का गुंडा राज है, उन्होंने कंगना के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। देहलवी ने कहा कि अगर शिवसेना को कंगना से कोई शिकायत थी तो कानून का सहारा लेते और कानून के दायरे में कार्रवाई करते। ये जो किया है
ये सरकार गुंडा राज है, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह से शिवसेना ने पहले भी मुंबई में अपना गुंडा राज दिखाया है। बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के मुंबई स्थित मणिकर्णिका फिल्म्स ऑफिस को बीएमसी ने कथित तौर पर अवैध निर्माण को तोड़ दिया है। इस बीच बॉम्बे हाईकोर्ट में हुई कार्रवाई में फैसला कंगना रनौत के पक्ष में गया है। हाईकोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगा दी है और ये रोक गुरुवार दोपहर 3 बजे तक लगाई गई है। हालांकि बीएमसी ने पहले ही अपनी कार्रवाई पूरी कर ली थी। बीएमसी ने दावा किया है कि कंगना रनौत ने अपने ऑफिस में अवैध निर्माण करवाया है, लेकिन कंगना का कहना है कि उनके ऑफिस में कोई अवैध निर्माण नहीं हुआ है। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि कंगना रनौत के सपोर्ट में उतरी श्वेता सिंह कीर्ति ने की राम राज की डिमांड। ट्रोल्स बोले कहां गए सुशांत के लिए इंसाफ के नारे। जी हम बात करें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के ऑफिस पर कल बीएमसी का बुलडोजर चला। दरअसल अवैध निर्माण के चलते बीएमसी वालों ने एक्ट्रेस का ऑफिस तोड़ा है। कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच जुबानी जंग जारी है। कंगना मुंबई पहुंच चुकी हैं और एक के बाद एक ट्वीट कर महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोल रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने करण जौहर गैंग पर भी जुबानी वार किए हैं और अब कंगना रनौत को सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति का साथ मिला है। श्वेता सिंह कीर्ति ने कंगना के एक ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा, हे भगवान, ये किस तरह का गुंडा राज है। ये नाइंसाफी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्या राष्ट्रपति रूल से इस नाइंसाफी को जवाब मिल सकता है? चलो महाराष्ट्र में रामराज लागू करते हैं। आपको बता दें कि श्वेता सिंह कीर्ति का ये ट्वीट कई लोगों को पसंद नहीं आया है और अब उन्हें वे ट्रोल कर रहे हैं। तो दोस्तों, जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की बहन कंगना रनौत के केस में सामने आई है, उन्होंने ट्वीट किया है, तो क्या इस माहौल में उनका ट्वीट करना सही होता है? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अब अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में कोरोना संक्रमण के ताजा हालात। देश में कोरोना मामले 43,70,000 के पार। पिछले 24 घंटे में 89,706 नए मामले और अब तक के 73,933 लोगों ने गंवाई है जान। जी हम बात करें कि देश में कोरोना वायरस का कहर अब दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। ब्राजील को पछाड़कर भारत दुनिया का दूसरे सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित देश हो गया है। यहाँ 43 लाख से अधिक केस सामने आ चुके हैं। देश में इस वायरस से संक्रमितों की संख्या 43,70,000 के पार पहुंच चुकी है। कोविड-19 इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक देश में कोरोना के अब तक के 43,69,984 केस दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से 33,98,512 लोग ठीक हो चुके हैं। हालांकि इनमें से 73,933 लोगों की जान भी जा चुकी है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों, मैं अगली बड़ी खबर बता दें कि फेसबुक से भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने दिया इस्तीफा। बताया नफरत से मुनाफा कमाने वाली है कंपनी। जी हम बात करें कि फेसबुक के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया। इंजीनियर ने फेसबुक पर नफरत फैलाने का आरोप लगाते हुए सार्वजनिक रूप से आलोचना की। फेसबुक के कर्मचारी अशोक चंदवानी ने फेसबुक को लिखे अपने इस्तीफे में कहा कि इस प्लेटफॉर्म को नफरत का मंच बनते देखकर बेचैनी हो रही है। मंगलवार को इसके खिलाफ स्टैंड लेने का समय आ गया। आपको बता दें, फेसबुक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अशोक चंदवानी ने फेसबुक के इंटरनल नेटवर्क पर पोस्ट किए अपने 1300 शब्दों के लेटर में लिखा कि मैं इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि मैं अब ऐसे संगठन में योगदान नहीं कर सकता जो अमेरिका में और वैश्विक स्तर पर घृणा को बढ़ावा दे रहा है। और वहीं बता दें कि कंगना के बयान पर बोले कश्मीरी पंडित सब अपने फायदे के लिए करते हैं हमारा इस्तेमाल। जी हम बात करें कि महाराष्ट्र सरकार से हुए पंगे के बाद बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा और इस दौरान उन्होंने पीओके से लेकर कश्मीर पंडित तक जैसे शब्दों का अपना औजार बनाया और उनका इस्तेमाल किया। मुंबई में अपने दफ्तर पर बीएमसी का बुलडोजर चलने के बाद कंगना रनौत ने एक वीडियो जारी किया और कहा कि मुझे लगता है कि तुमने उद्धव ठाकरे मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पर क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और वो आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पर ही नहीं, कश्मीर पर भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी। मगर कंगना रनौत ने अपने बचाव में जिस तरह से कश्मीर शब्द का इस्तेमाल किया, उसे लेकर जम्मू कश्मीर में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है जिस तरीके से कंगना रनौत के ऑफिस में बीएमसी वालों ने हमला किया, उनके ऑफिस को तोड़ा, तो क्या उनका ये डिसीजन सही था या गलत था? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर।
और वहीं बता दें कि कंगना रनौत की मां ने उद्धव ठाकरे और अमिताभ बच्चन पर साधा निशाना, कह दी ये बड़ी बात। जी हां, आपको बता दें कि कंगना रनौत के मुंबई स्थित ऑफिस पर बीएमसी ने बुधवार को जैसे बुलडोजर चलाया, जिसके बाद शिवसेना सरकार पर पक्ष विपक्ष दोनों हमलावर हो रहे हैं। वहीं कंगना ने उद्धव ठाकरे को कहा कि आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। अब कंगना की मां आशा रनौत ने भी शिवसेना सरकार पर हमला बोला है। आशा रनौत के इस ट्विटर अकाउंट की पुष्टि न्यूज नेशन नहीं करता है। सोशल मीडिया पर इसे कंगना की मां आशा रनौत बताया जा रहा है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि उद्धव ठाकरे, तुमने मेरी बेटी कंगना का ऑफिस नहीं बल्कि अपने बाप स्वर्गीय श्री बाला साहब ठाकरे जी की आत्मा पर घाव किया है। उन्होंने आगे कहा कि बीएमसी के गुंडों ने हमारे घर में स्थित राम मंदिर को भी नहीं बख्शा। उद्धव अब पूरी तरह गुंडई पर उतर आए हैं। ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाने के अपराध में उद्धव के गुंडों ने कंगना का घर ऑफिस तोड़ना शुरू कर दिया। श्री राम जी का अपमान बर्बाद कर देगा उद्धव को। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।